Dear student, welcome in my live agrochemistry classes. आज मैं आपको रासायनिक संयोग का द्वितीय नियम बताऊंगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम की व्याख्या मैं करूंगा। इस नियम का प्रतिपादन जे.एल. प्राउस्ट ने 1799 में की और इस नियम का प्रायोगिक और भौतिक सत्यापन दोनों स्टॉस तथा रिचार्ड्स नामक साइंटिस्ट ने की। स्टॉस और रिचार्ड्स ने इस नियम का पूरी तरह से सत्यापन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए या संश्लेषित किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाए गए पदार्थ या बने पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रयुक्त होने वाले अवयव एक निश्चित भारानुपात में उपस्थित होते हैं। इस नियम को स्टास और रिचार्ड्स ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। स्टास ने यह कहा कि जैसे H2O है, जल, अगर ये किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, चाहे प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, चाहे लेबोरेटरी मेथड द्वारा प्राप्त किया जाए या कहीं से नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्राप्त किया जाए, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो पाते क्या हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है वो 2:16 या 1:8 का ही अनुपात पाया जाता है। वो किसी भी सोर्स द्वारा जल प्राप्त किया जाए, इनमें इसी का अनुपात यही होता है। उसी तरह स्टास ने यह भी सिद्ध किया कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे प्रकृति में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट को गर्म करके या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्रिया करके या किसी भी कार्बनिक पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जला करके प्राप्त किया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रयुक्त कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज 3:12:32 या 3:8 होता है।